आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्टली साहब जो है एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट आता है वो देख लेते हैं, है ना। जैसे है फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीरियम है, फ्रांसियम है ना। सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है ना। कहता है हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, लिथियम 3 नंबर पर है, सोडियम 11, पोटासियम 19, 37, 55 और 87। बेरिलियम 4 नंबर पर है, मैग्नीशियम 12 नंबर, कैल्शियम 20, स्ट्रांसियम जो है 38 और बेरियम 56 और रेडियम 88। ये जो है ब्लॉक बच्चों, ये दोनों जो है एस ब्लॉक यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट। यही दोनों एलिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, दोनों ग्रुप के एलिमेंट को। एस ब्लॉक एलिमेंट अल्काली मेटल कहा जाता है, और सेकेंड ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप को अल्काली मेटल, सेकेंड ग्रुप को अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है ना। और यही दो ग्रुप के एलिमेंट जो है बच्चों इस ब्लॉक का एलिमेंट है ना। इस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लास्ट जब ऑर्बिटल वाइज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाएंगे, है ना। जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके लास्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल है ना। मैग्नीशियम को सजा लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। ये दोनों ग्रुप यानी फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट का कैरेक्टर तो हम लोग लिखेंगे पहले कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आप भी लिखेंगे बच्चों। और इसमें जो है बच्चों 10 पॉइंट लिखेंगे और हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन क्रिएट होगा और जो कि बहुत ही भी आई होगा, इसलिए हम लोग गौर से देखें, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है, समझ में आएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे दे include hydrogen and highly electropositive alkali and alkaline अर्थ मेटल। कहता है कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप, ये दोनों एलिमेंट यानी अल्काली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों एलिमेंट जो है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आसानी से इनर्ट गैस को प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट, दे exhibit low MP, BP and density।
कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु मेल्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु बॉयल करता है, और डेंसिटी, ये तीनों क्या होता है, लो होता है। हमेशा याद रखिएगा किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दे एग्जिबिट लो आईपी। आईपी मीन्स क्या होता है, वेरी लो इलेक्ट्रो कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट, है ना। कहता है कि अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो ऊर्जा को रिक्वायर्ड करता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कहता है कि जितने भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है और बहुत ही कम, यानी ये दोनों एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो विद्युत ऋणात्मकता तो कम होगा और बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दे आर हाईली रिएक्टिव। कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है बहुत ही अधिक रिएक्टिव होता है क्योंकि ये सभी एलिमेंट इनर्ट गैस के नज़दीक रहता है और इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा चुका है, आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे सारा चीज़ आपके सामने होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन को लॉस करना, है ना। ऑक्सीडेशन में होता है हाइड्रोजन को त्याग करना और रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन को इन करना। यानी कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होता है। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। बहुत भी ये सारा पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, दे डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। कहता है एस ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है वेरिएबल नहीं होता है बच्चों। क्यों? इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका वैलेंसी हमेशा 1 रहेगा। मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका वैलेंसी हमेशा 2 रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। कहता है एस ब्लॉक एलिमेंट हमेशा जो भी कंपाउंड बनाएगा उसका कलर नहीं होगा, है ना, कलरलेस कंपाउंड होगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कंपाउंड्स आर मैग्नेटिक। इसका जो कंपाउंड होगा डायमैग्नेटिक होगा, है ना। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट को, सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद बच्चों, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड।
आर अल्काली, अल्काली क्षारीय, या इसी को आप कह सकते हैं बेसिक, है ना। कहता है इस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा यानी मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दोनों का नेचर क्या होगा बच्चों? अल्काली यानी क्षारीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सॉफ्ट मेटल। एस ब्लॉक एलिमेंट हमेशा सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम धातु, है ना। यही बच्चों 10 पॉइंट है, और ये 10 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए याद करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट करके सूचित करेंगे। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।